जानकारी मिल रही है। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा की। धोराजी से महेंद्र भाई पडलिया को टिकट दिया गया है, जिसका जिक्र पहले भी हो रहा था और संशय बना हुआ था, लेकिन ये बड़ी जानकारी गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है। धोराजी से महेंद्र भाई पडलिया को टिकट दिया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दूसरी लिस्ट भी अब भाजपा की तरफ से जारी की गई। धोराजी से महेंद्र भाई को टिकट मिलने वाला है। गुजरात चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी की गई। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कौन कौन से वो नाम हैं जिन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, इसकी जानकारी भारत 24 आपको देगा। लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी है कि गुजरात चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरीके से तैयार। बीजेपी ने अब दूसरी लिस्ट जारी की। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। धोराजी से महेंद्र भाई पाडलिया को टिकट मिलना तय हुआ। गुजरात चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी की। 6 लोगों के नाम, 6 उम्मीदवारों के नाम इस टिकट में हैं, इस लिस्ट में हैं, जिसमें धोराजी से महेंद्र भाई पाडलिया को टिकट मिलना अब तय हो चुका है। इस नाम पर संशय बना हुआ था कि क्या महेंद्र भाई पाडलिया को टिकट यहां से मिलेगा, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ये 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। ये दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से गुजरात चुनाव को लेकर के। गुजरात चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरीके से तैयार। दूसरी लिस्ट अब बीजेपी की तरफ से जारी की गई। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। धोराजी से महेंद्र भाई पाडलिया को टिकट मिलना तय हुआ। बिल्कुल शिखा, देखिए पहाड़ों के साथ साथ गुजरात में भी चुनाव है और नतीजे दोनों राज्यों में एक साथ आने वाले हैं। इसी बीच एक तरफ जहां पहाड़ों में वोटिंग हो रही है, बात अगर गुजरात की जाए तो गुजरात में भी जल्द होगा मतदान, लेकिन उससे पहली लिस्ट जारी कर दी गई। अब दूसरी लिस्ट गुजरात चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर भारत 24 आपको बता रहा है, जहां पर धोराजी से महेंद्र भाई पाडलिया को टिकट मिला है। अदिति नागर मेरे सहयोगी मेरे साथ ताजा जानकारी लिए जुड़ गई हैं। अदिति, भाजपा पूरी तरीके से तैयार। दूसरी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों में क्या खास और किस ग्राउंड पर भाजपा ने यह तय कर लिया है कि यही वो 6 लोग हैं जो नंबर लेकर के आने वाले हैं? अदिति, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल शिखा, देखिए ये जो 182 में से पहले 160 की लिस्ट आती है और फिर 6 लोगों की लिस्ट आती है, और आप समझ सकते हैं कि गुजरात में हर एक सीट पर जो मंथन है, सोच विचार है, ग्राउंड पे कार्यकर्ता क्या चाहता है, जनता किससे नाराज है, किसको वोट दे सकती है, तमाम चीजें सोचकर ये दिए गए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है जब कोई पार्टी अपने सीनियर लोगों की टिकट काटती है और अपने नए युवा चेहरे उतारती है, अलग तरीके से लोगों को उतारती है, तो ऐसे में पार्टी के अंदर खींचतान रहती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर गुजरात की इकाई है, जहां पर पूरी की पूरी कैबिनेट को भी हटा दो तो भी एक आवाज, एक नाराजगी तक निकल कर नहीं आती। तो जिन 6 सीटों की बात करें या पिछले 160 सीटों की बात करें, कई ऐसे चेहरे हैं जिनको बदले गए हैं, बड़े नेताओं को बदला गया है, लेकिन सब मिलकर काम करने के हिसाब से आपको बता दें कि धोराजी से महेंद्र भाई पाडलिया, देखिए कई बार आपको जब आप चुनाव में उतरते हैं तो आपको जाति समीकरण भी समझने होते हैं, आपको तमाम और मुद्दे, नाराजगी भी समझने होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, इस चुनाव में ऐसा भी हुआ है कि कई जगह जाति बहुत महत्वपूर्ण है पर उनसे नाराजगी है, तो ऐसे में किसी और को उतारा गया है। तो बहुत समीकरणों को देखकर समझकर यहाँ पर अब मूला भाई बेरा को खंभालिया से उतारा गया है। तो ऐसे में पूरा मंथन के साथ जो वहाँ की लोकल इकाई के साथ बैठकर तय किया गया था और आज ये नए 6 नामों की लिस्ट आई है।